हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंदर चैनल की होस्ट और आपकी प्यारी दोस्त। गाइस, आप देख रहे हैं लाइफ कोच, जो डेफिनेटली बदल देगा आपकी सोच। सो गाइस, टाइटल आपने देख ही लिया होगा। आज हम अपनी लाइफ का गोल कैसे सेट कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है। आई होप गाइस आपको पसंद आएगी। तो गाइस, बात करते हैं गोल की। आपकी लाइफ में गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, हमें कौन सा रास्ता हमें लेना है, किस ट्रैक पे जाना है, क्या हमें गोल डिसाइड करना है। आपके पास को बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है कि हाउ टू सेट योर गोल इन योर लाइफ। गाइज, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ अपने आप में ही स्किल नहीं होती, टैलेंट नहीं होता, कुछ जानबूझ करके दिमाग नहीं लगाना चाहते, जानबूझ करके इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कुछ हार्ड वर्क का अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कम मेहनत में जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए। तो गाइस, सिंपल सा एक फंडा है। सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ में एक चीज़ को सेट कर लीजिए। यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपकी लाइफ में एक गोल का होना, एक मोटिव, एक पर्पज़, एक लक्ष्य का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब उसको डिसाइड कैसे करें? जाए सबसे इजी वे है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। हम अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, कोई वाइट फोर्स, कोई वेल्डिंग का वर्क या कोई आर्ट पेंटिंग बना लेते हैं। हम नेटवर्क पे ज़्यादा, ऑनलाइन जो सोशल मीडिया उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने कोर्सेज सीखे हैं, हमें सोशल मीडिया करना है या हमें ऑफलाइन बिजनेस करना है, हमें कोई अपना खुद का काम करना है, मोबाइल रिपेयरिंग, कपड़ों का बिजनेस या कुछ भी एनीथिंग, या फिर अपना पढ़ाई रिलेटेड, लाइक हमें ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बहुत सारे आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि हमें एक्चुअल में हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए, हमें ये करना है। अब बात करते हैं यूट्यूब की। मान लीजिए आप करते हैं कि भाई हमें तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, हमें घर से ही काम करना है। तो गाइज, सबसे पहली बात, यदि अर्निंग की जो बात आती है, अर्निंग तो गाइज आपको लक्ष्य की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सड़क पे सर पे तसला रख के जो रोड़ी ढोते हैं ना, वो लोग भी अर्निंग कर लेते हैं। झाड़ू लगाते हैं, घर के इधर उधर काम छोटे मोटे करते हैं, लेबर वाला जो काम है वो भी अपनी अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी यदि आपको बनना है, तो आपकी लाइफ में एक मोटिव का होना, एक लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइज, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंड को क्लियर करना है कि हमें ये करना है, हमें यूट्यूबर बनना है, हमें एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या हमें एक आईएएस ऑफिसर बनना है, या हमें आईबीपीएस क्लियर करना है, हमें नेट अपना क्वालिफाई करना है, अपना गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम। तो गाइज, ये बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जब तक आप अपने लाइफ का गोल सेट नहीं करेंगे, आगे आप क्या करेंगे? तो गाइज, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। अपने आप को तैयार कीजिए कि हमें करना ही है। डेटर्मिनेशन। थिंक अबाउट योर करियर, थिंक अबाउट योर गोल, थिंक अबाउट योर लाइफ, देन डिसाइड वट एवर you want to do and whatever you actually can do. Then difference between this you can conclude that हमें करना क्या है। हमें रिजल्ट आपको मिलेगा कि हमें करना क्या, हम कर सकते हैं और क्या तुम करना चाहते हो। इन दोनों में यदि आप डिफरेंस समझ गए ना, एक होती है इच्छा, शौक, और एक होता है कि टैलेंट। आप ये देखिए, हम किस काम में ज़्यादा बेहतर हैं। जिस काम को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो ही काम आप चूज़ कीजिए, उसी से रिलेटेड अपना गोल सेट कीजिए। दूसरी बात, एक टैलेंट होना अलग बात है, इंटरेस्ट होना अलग बात है। मान लीजिए आपका टैलेंट है, आप मान लीजिए स्टिचिंग अच्छी करते हैं, मान लीजिए आप टीचिंग अच्छी करते हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं यूट्यूब। तो गाइज, आप टीचिंग को ही अपने प्रोफेशन बनाइए ना। टीचिंग रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाइए, टीचिंग रिलेटेड वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग या सारी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ऐप बनवा सकते हैं। तो गाइस, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना सीखिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। पहली बात आपको क्लियर होगी, गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे, तो डिटरमाइन कीजिए अपने माइंड को। अपने माइंड को डिटर्मिनेशन होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को, डिटर्मिनेशन मीन अपना दृढ़ निश्चय कि हमें करके ही दिखाना है, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, हम करके रहेंगे, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, और हमसे बेहतर कोई नहीं है। ऐसी चीज़ें अपनी माइंड में सेट कर लीजिए कि हम करके दिखाएंगे। गाइस, एक बात बताऊँ कि लाइफ में ना
उन चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जिन्हें लोग कहते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, उसी में तो मज़ा आता है। यकीन नहीं होता तो करके देख लेना। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग कहते हैं यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, वो आपके अपने ही, आपके घर परिवार के नियर बाय, आपके क्लोज, जितने आपके ज़्यादा नज़दीकी करीबी लोग होते हैं, वो ही ऐसे लोग होते हैं, उन्हीं आपको डुबाने के लिए ऐसे ही लोग लगे होते हैं जिन्हें खुद तैरना आपने सिखाया होगा। घबराना नहीं है गाइज, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। अपनी चीज़ों को, आपका टैलेंट कोई छीन नहीं सकता, आपकी स्किल कोई छीन नहीं सकता। आप अपने टैलेंट में, अपनी स्किल में माहिर हैं और आप बेटर कर सकते हैं, ऐसा विश्वास, ऐसा बिलीफ अपने आप में रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को ग्रो अप कीजिए, अपने लेवल अप कीजिए, अपने आप को डे बाय डे अपडेट रखिए, अपने रिलेटेड फील्ड से नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए, लर्न करते रहिए, कभी सीखना बंद मत कीजिए। लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो किसी भी टाइप के छोटे काम को करने में कभी शर्म मत करना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग सुना होगा आपने। सादे रहन सहन में कभी शर्म मत करना। अब मुझे देख लो कैसे टोपे सोपे लगा के बैठती हूँ, है ना। हंसी आ रही होगी आप लोगों को। गाइस एक बात बताती हूँ, बीच में आपको थोड़ा सा रोकूंगी 2 मिनट के लिए। टीचर में पढ़ाता है ना सोलर सिस्टम, चांद वगैरह वगैरह उंगली करके दिखा रहा है, बना के दिखा रहा है ब्लैक बोर्ड पे स्केच वगैरह, ये सोलर सिस्टम है, ये अर्थ है, ये सन है, ऐसे इसके चारों ओर चक्कर लगाती है ये वो। तो हमें वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, वो ध्यान से उसे देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट है जो उसकी उंगली को देख रहे हैं, कोई चांद को देख रहे हैं, कोई सूरज को और कुछ पृथ्वी को। तो गाइस हम पे डिपेंड करता है। मैं इसी एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं हूँ कोई और, आप कोई और मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, उन्हें देख रहे हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके द्वारा बताई जाने वाली बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड की चीज़ों को ध्यान लगा रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस पे आप अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्या पहन रखा है, कैसे बोल रहे क्या। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि उस टीचर ने वहाँ पे 30 मिनट बोला है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो 40% एक्सेप्ट करेंगे, कुछ होंगे 20% एक्सेप्ट करेंगे, बाकी ऊपर से उतार देंगे, कुछ होंगे पूरा 100% सुनेंगे और 80% अपने आप अंदर रख लेंगे, अपने आप को उन चीज़ों के लिए ढाल लेंगे कि हमें सीख लिया है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सुना, सब उतार दिया, सर के ऊपर से सारी बातें उतर गई। तो गाइज यदि 4 बच्चों ने भी उसकी पूरी बातों को, उसके लेक्चर को सुना है, उसकी बताई गई बातों को ध्यान से सुना है, तो वो एक उसका बोलना सफल हो गया। सिमिलरली गाइज अब मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, ये चैनल बनाया है इसीलिए ताकि आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम चांद को देख रहे हैं या चांद की तरफ की जाने वाली उंगली को देख रहे हैं। टीचर सेम तरीके से सिमिलरली और सभी एकदम अच्छी तरीके से सभी को एक समान रूप से पढ़ा रहा है, लेकिन डिपेंड तो आप पे करता है ना कि आप उसकी कितनी बातों को अपने आप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने को अवॉइड कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपने सीखी है, कौन सी आपने सिर के ऊपर से उतार दी है। सो गाइस बात करते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ही लोग आपको डुबाने में लगे होते हैं, आपको हराने में लगे होते हैं, जो खुद जिनको आपने एक्सपर्ट किया है, खुद जिनको आपने सिखाया होता है, खुद वो जो आपके स्टूडेंट रहे होते हैं, वो ही आपकी डिफीट का कारण और वो ही आपको असफलता का कारण बने होते हैं। गाइस बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, बहुत सारे सपने एस्पिरेशंस होती है। सिंपल सा फंडा है, जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रो अप नहीं करेंगे, अपना गोल सेट नहीं करेंगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, गोल सेट कर लिया, माइंड को डिटरमाइन कर लिया, गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, सोशल मीडिया हमें आदत लत लग गई है डेली चलाना, 1 घंटा 2 घंटा। कोई ऐसा पर्सन जिससे डेली बात करना हो ना तो दिन खराब हो जाता है, उससे बातें करनी होती है। लाइफ ये चीज़ होती है, लाइफ की डिस्ट्रक्शन आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। इनको अवॉइड कर दीजिए अपनी लाइफ से आज के आज ही। बिकॉज अपने सबसे पहले आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रक्शन, कि आपका डिस्ट्रक्शन क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसी कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको गाने सुनना है, आप किसी पर्सन D1 है उससे बातें करते हैं, चैट करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, टीवी टेलीविज़न गेमिंग वगैरह, ऐसी चीज़ों से अपने माइंड को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, सारा निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्ट्रक्ट करेंगी, आपके टाइम को वेस्ट करेगी, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रक्शन की व्हाट इज़ योर डिस्ट्रक्शन पॉइंट। आपका डिस्ट्रक्शन है क्या, कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई आदत है, उसको आप अवॉइड कीजिए, अपनी लाइफ से उसको वाइप आउट कीजिए। ठीक है, 3 बातें आपको बताइए, सेटअप योर गोल, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रक्शन एंड अवॉइड इट। 4th चीज़ है प्लानिंग कीजिए, शेड्यूल बनाइए कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है। लाइफ में कोई गोल सेट कर लिया है तो हमें पर डे उस पर 1 घंटा 2 घंटा सुबह में, मॉर्निंग में, शाम को किस तरीके से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, रिसोर्सेज का होना। और प्लानिंग और शेड्यूल बनाइए कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। गाइज हार्ड वर्क बहुत सारे लोग बोलते हैं हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत अलग चीज़ होती है गाइज, स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एग्जांपल देती हूँ कि जो 1 चैप्टर को 4 दिन में करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 4 चैप्टर को 1 घंटे में कर देते हैं। उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। समझ के, तरीके से और अपने दिमाग से काम लीजिए। ठीक है, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। गाइस जो रिच पर्सन होते हैं ना, आप टाटा अंबानी हुए, अंबानी हुए, रतन टाटा, ये बिरला वगैरह, जितने भी लोग हैं अच्छी नामी ग्रामी, बिल गेट्स हैं, हस्तियाँ हैं, वे क्या कहते हैं, वे अपने गर्दन से ऊपर का हिस्सा यूज करते हैं। मीन्स यानी कि स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। और जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास के पीपल होते हैं, वो गर्दन से नीचे का हिस्सा यानी कि फिजिकल वर्क में बिलीव करते हैं। दैट इज़ द की पॉइंट गाइज, यही तो डिफरेंस है दोनों में। इसको समझिए, अपने माइंड को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। सभी के पास वही 2 आंखें, वही कान नाक सारी सेम है। कुछ लोग अपने माइंड का 20% 10% यूज करते हैं, कुछ 100% यूज करते हैं, कुछ 80% यूज करते हैं। आपकी माइंड में बहुत बड़ी पावर है। बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए मत चाहिए। और अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, ग्रो अप कीजिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए, सीखते रहिए। 4 चीज़ें बताइए आपके लाइफ में गोल का होना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन कर लीजिए। नंबर 3, आपका जो डिस्ट्रक्शन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको वाइप आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से। 4th चीज़ है प्लानिंग कीजिए, शेड्यूल कीजिए अपनी लाइफ में कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, कि कैसे काम करना है, और स्मार्ट वर्क करना है गाइज, स्मार्ट वर्क। 5वीं चीज़, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। बहुत सारी परेशानी आएंगी, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, परेशान हो जाओगे, पजल हो जाएगा, छोड़ो यार मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना है। हमें हार नहीं मानना है, हम हार मानने के लिए बने ही नहीं है, हमें तो करके दिखाना है। गाइस एक बात ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते, उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। करके देखना और फिर बताना कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। और हाँ, एक और बात, सपने देखा करो गाइस, सपने सच होते हैं, देखने से सच नहीं होते, उनको करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, और अपने आप को हमेशा उस लक्ष्य के प्रति समर्पित करना होता है कि हमें अपने गोल के लिए काम करना है, अपने मोटिव, अपने पर्पस, अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। अपना गोल सेट कीजिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल हमेशा होना ही चाहिए। एक आपका शॉर्ट टर्म हुआ, 4 महीने 6 महीने में क्लियर हो गया, फिर आप दूसरा गोल बनाइए, फिर तीसरा गोल बनाइए। लाइफ विदाउट ए गोल इज़ लाइक ए टेस्टलेस फूड। जैसे कोई खाना देखने में सुंदर है लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक उसी तरह लाइफ में सब अच्छा चल रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों आएगा यार, जब तक आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होगा, मज़ा कैसे आएगा, है ना। तो अपनी लाइफ का कोई भी गोल बनाइए, डिटर्मिनेशन कीजिए, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, प्लानिंग एंड शेड्यूल, स्मार्ट वर्क कीजिए, और कभी भी हार नहीं मानना है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। ख्वाहिशों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, याद रखना मेरे दोस्त। और सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो नींदें उड़ा देते हैं। अपनी लाइफ का ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो तुम्हें सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी उठना पड़े तो उठने पर मजबूर कर दे कि हमें तो अपने गोल पे काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ करके दिखाना है। दुनिया जो बोल रही है, जो कह रही है कि तेरे में माइंड नहीं है, तुझसे होगा नहीं, बेकार की चीज़ें है, फलाना ये वो, इसमें कोई करियर स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, उन चीज़ों पर वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। फिर अपने दिल से डिसाइड कीजिए कि हमें ये करना है, हमारी इसमें स्किल है, हम इसमें महारत है, हम एक्सपर्ट हैं, हम कर सकते हैं और हम डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं। उस काम को कीजिए, दुनिया की मत सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए है। दिल से डिसाइड कीजिए, दिमाग अपने आप तरकीब निकाल लेगा कि उसको कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हासिल करना है। स्मार्ट वर्क में बिलीव रखिए, कभी भी गिव अप नहीं करना है। परेशानियों से नहीं घबराना है। परेशानियों पर ध्यान लगाओगे तो आपका लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो परेशानियां दिखनी बंद हो जाएगी। और अपने आप को इतना ज़्यादा कामयाब, इतना सक्सेसफुल तो बनाना ही है। ऐसी सोच रख लीजिए, अपने आप को इतना सक्सेसफुल तो बनाना ही है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने डियर वंस को
आपको एग्जाम्पल देना पड़े तो किसी और का ना देना पड़े, आपको ही देखकर वो इंस्पायर हो जाए कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारे मम्मी, हमारे पापा, ये हमारे फ्रेंड्स इतना ज़्यादा अपने आप पे मेहनत करके सक्सेसफुल हो गए तो हम भी करके दिखाएंगे। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी दूसरे के एग्जाम्पल ना देना पड़े, अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाना है। तब तक कमाओ, तब तक सक्सेसफुल बनो, तब तक अपने आप पे मेहनत कीजिए। अपने आप पर जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेसफुल होते चले जाओगे। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप के ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अपने नए नए लर्निंग कोर्सेज करिए, जो भी आपको करना है अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ। काम कुछ भी करो आप, लेकिन ऐसा करो जिस काम में आपसे बेहतर कोई भी ना हो। मैंने आपको 5 पॉइंट लाइफ के बताया गाइज, बहुत सारी और भी बातें हैं, करेंगे। बहुत सारी वीडियोज आपको रेगुलरली अब डेली इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, मोटिवेट हुए, मज़ा आ गया हो, तो ये जो नीचे थम्स अप का बटन है लाइक का, इसे ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है गाइज, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए लाइफ कोच पर बने रहना। सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और वो घंटे वाला जो बेल वाला आइकन है ना, उसे भी दबा लीजिए। और गाइज मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, घबराना नहीं है, करके दिखाना है। और चैनल से जुड़ जाइए, मज़ेदार ओसम वीडियोस मिलने वाली है, जोश भर देगी आपके अंदर। आज के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड लव यू माय डियर फैमिली एंड हैव ए स्वीट डे।